हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम महर्षि पतंजलि के विषय में समझेंगे। तो महर्षि जो पतंजलि हैं उन्होंने लिखा है पतंजलि महाभाष्य। तो पाणिनि व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत पतंजलि के महाभाष्य में ही होता है तथा पाणिनि के स्थान को दृढ़ बनाने में कात्यायन और पतंजलि ने अपूर्व परिश्रम किया है। यानी इन दोनों ने, क्योंकि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर इन्होंने काम किया है, इन्होंने वार्तिक लिखे हैं और महाभाष्य लिखा है, तो पाणिनि के स्थान को इन्होंने दृढ़ बनाने के लिए परिश्रम किया है। इसलिए परवर्ती व्याकरणों ने इन तीनों को, यानी पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को मुनित्रय के नाम से पुकारा है। पतंजलि का समय यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में अत्यंत दृढ़ प्रमाण उन्हीं के ग्रंथ में मिले हैं। पुष्यमित्र याजया में अरुणोदय वने साकेतम अरुणोदय वनो मध्यमिकाम, इन तीन उद्धरणों से इतना निश्चित होता है कि जो पुष्यमित्र यानी शुंग राजा के समय में संभवतः उसी के दरबार में, यानी शुंग राजा के दरबार में पतंजलि विराजमान थे। यानी उन्हीं पतंजलि के ही ग्रंथ में हमें पतंजलि के विषय में जानकारी मिलती है कि वो शुंग राजा के समय में उनके दरबार में विराजमान थे तथा उनके समय में जो मिलिंद यानी मिनेंडर ने अयोध्या और मध्यमिका पर आक्रमण किया था, वह गोनर्द, जो संभवतः वर्तमान गोंडा जिले के नाम से प्रसिद्ध है, के निवासी थे। पतंजलि गोनर्द के निवासी थे, जो वर्तमान गोंडा जिले के नाम से है तथा उनकी माता का नाम गोपिका है। पतंजलि ने कात्यायनी द्वारा पाणिनि पर किए गए आलोचनात्मक वार्तिकों का खंडन किया है। यानी सबसे पहले जो पतंजलि वो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर कात्यायन ने जो आलोचनात्मक अध्ययन किया, वार्तिक लिखा, तो पतंजलि ने उसका खंडन किया तथा पाणिनि के सूत्रों का मंडन उन्होंने अत्यंत सजीव और सुबोध शैली में किया है। इसमें उन्हें अपूर्व सफलता मिली है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि पाणिनि के साथ उन्होंने अधिक न्याय करने के चक्कर में कहीं कहीं वे कात्यायन के प्रति उनका जो सरासर अन्याय भी स्पष्ट दिखाई देता है। अब देखते हैं कि इन्होंने जो क्या, पतंजलि का जो महाभाष्य है वो अपूर्व है। अब उसमें ऐसा वो अपूर्व क्यों है, इतना प्रसिद्ध वो क्यों है, उन्होंने इसमें ऐसा क्या लिखा है? तो कहते हैं कि शंका, समाधान आदि को अत्यंत रोचक रूप में देते हुए और बहुत सारे घरेलू दृष्टांतों के द्वारा विषय का सुगमता से प्रतिपादन करते हुए तथा साथ ही साथ अपने समय की सामाजिक, यानी जो पतंजलि के समय की जो सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और साहित्यिक सब प्रकार की प्रवृत्तियों का अत्यंत मनोरम परिचय देते हुए पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में अपूर्व रचना की है। इसके जोड़ का संस्कृत में, पतंजलि महाभाष्य के जोड़ का संस्कृत में कोई भी अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। पतंजलि के शैली के प्रवाह की बराबरी श्री शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य केवल नाम भर कर सकता है। कम से कम आज के विद्यार्थियों को पतंजलि महाभाष्य पढ़ना चाहिए। बाबूराम सक्सेना ये कहना चाहते हैं कि आज के विद्यार्थियों को पतंजलि महाभाष्य पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? तो वो कह रहे हैं कि विचार को केवल शैली की दृष्टि से ही महाभाष्य को पढ़ना चाहिए और कठिन और नीरस विषय कहा है कि जो पाणिनि के अष्टाध्यायी है, क्योंकि वो अत्यंत संक्षिप्त लिखी गई थी इसलिए कठिन और नीरस थी। लेकिन उन्होंने उस पर पतंजलि ने महाभाष्य इस प्रकार लिखा कि कठिन तथा नीरस विषय को भी किस प्रकार हृदयंगम बनाया जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है, हृदय से हम उसका ग्रहण कर सकते हैं, इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर परवर्ती काल में, यानी बाद के समय में अपरिमित वाङ्मय लिखा गया, यानी
काफ़ी साहित्य उस पर लिखा गया। साथ ही साथ पाणिनि के ही आधार पर कई एक दूसरी व्याकरण पद्धतियों की रचना हुई है। सर्वप्रथम जब हम पाणिनि की अष्टाध्यायी पर ही के बाद दूसरी अन्य व्याकरण पद्धतियों की रचना हुई है, परंतु विशेष जो मौलिकता और आचार्यत्व हमें देखने को मिलता है, जो आदर्श पाणिनि में मिलता है, वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक सरल और सर्वांगीण व्रति यानी टीका हमें काशी का टीका मिलती है, जो कि जयादित्य और वामन द्वारा लिखी गई है। जयादित्य का समय माना जाता है सन 660 ईस्वी। इस काशिकाय पर भी अनेक उपटीकाएँ लिखी गई हैं। तो जिनेन्द्र बुद्धि द्वारा तो न्यास लिखा गया है और हरदत्त द्वारा पद्मंजलि लिखी गई है। इसी समय के आसपास व्याकरण का दार्शनिक विवेचन भर्तृहरि ने वाक्य पदीय लिखकर दिया, यानी वाक्य पदीय जो व्याकरण ग्रंथ है वो भर्तृहरि ने लिखा, जिसमें आगम, वाक्य और प्रकीर्णन 3 काटों में कारिकाओं में अत्यंत जटिल प्रश्न सुलझाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि स्फोटवाद तथा शब्द से ही संसार के विवर्तित होने का जो सिद्धांत है उसमें प्रतिपादित किया गया है। चीनी यात्री सिंह के अनुसार भर्तृहरि की जो वाक्य पदी है, भर्तृहरि की मृत्यु उसमें बताई गई है सन 650 ईस्वी में हुई है। और महाभाष्य पर काश्मीरी पंडित, जो पतंजलि का महाभाष्य है उस पर कैयट एक काश्मीरी पंडित हुए हैं, जिन्होंने सन 1100 ईस्वी के लगभग प्रदीप नाम की बहुत सुंदर टीका लिखी है। और ये जो कैयट थे वो मम्मटाचार्य के भाई कहे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इस समय तक संस्कृत केवल अध्ययन अध्यापन की भाषा रह गई थी, अतः व्याकरण में मौलिक ग्रंथों के लिखने का यूं ही अवसर नहीं रह गया, यानी अब ज़्यादा व्याकरण ग्रंथ नहीं लिखे जा रहे थे। इसके अतिरिक्त केवल बाल की खाल निकालने और न्यायिक समालोचना करने की ही प्रथा चल पड़ी थी। अतः पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की भी दृष्टि बदल गई लोगों की। उसके क्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगी। अतः विषय विभाग के आधार पर कई अध्यायों में प्रकीर्ण सूत्र एकत्र किए जाने लगे, यानी विषय को जब अलग विभाजित किया गया तो अब क्या है कि विमल सरस्वती ने सन 1350 ईस्वी में रूपमाला लिखी और रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में प्रक्रिया कौमुदी इसी दृष्टिकोण से लिखी। इन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी को ही विषय को विभाजित करके इन्होंने क्या नाम था कि विमल सरस्वती ने रूपमाला लिखी 1350 में और रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में प्रक्रिया कौमुदी लिखी। परंतु इस श्रेणी में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना जो हमें देखने को मिलती है वो सन 1630 ईस्वी के लगभग प्रख्यात विज्ञान भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी के नाम से की। आज भी हम सिद्धांत कौमुदी का अधिक प्रचार देखते हैं, हम उसको भी सिलेबस में भी पढ़ते हैं। इसकी महत्ता केवल इसकी टीकाओं की अनंत श्रृंखलाओं से अथवा पाणिनि व्याकरण की सबसे अधिक प्रचलित पाठ्य पुस्तक होने से ही नहीं है, बल्कि क्या है कि इसका जो महत्व इसलिए भी इतना अधिक है कि इस ग्रंथ में मुनित्रय पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के सिद्धांतों के सांगोपांग समन्वय के साथ अन्य व्याकरणों तथा अन्य पद्धतियों से भी सार ग्रहण किया गया है और नवोदित पद्धतियों की आलोचना, यानी जो नवोदित पद्धतियाँ उसके बाद की जो पद्धतियाँ हुई व्याकरण की, उनकी भी आलोचना इतनी सफलतापूर्वक की गई है कि इस ग्रंथ के अध्ययन के क्षेत्र में इस ग्रंथ ने यानी सिद्धांत कौमुदी ने अध्ययन के क्षेत्र में पाणिनि के अष्टाध्यायी को तो निकाल ही दिया, यानी कि आज के युग में पाणिनि के अष्टाध्यायी का अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी का अधिक अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ वोगदेव के मुक्तबोध, सर्ववर्मा के कातंत्र तथा चंद्रगोमी के चांद्र प्रभृति व्याकरणों को भी उखाड़ कर बाहर फेंक दिया है। भट्टोजी एक नई परंपरा के प्रवर्तक हैं। यह रंगोजी दीक्षित के पुत्र हैं। भट्टोजी दीक्षित के पिता हैं रंगोजी दीक्षित
और शेष कृष्ण के शिष्य हैं। यानी कि जो भट्टोजी दीक्षित के गुरु हैं वो हैं शेष कृष्ण। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं ही प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीका लिखी तथा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भी इन्होंने शब्द कौस्तुभ नाम की विस्तृत व्याख्या की। भट्टोजी के जो भतीजे हैं कौंड भट्ट ने वाक्य विन्यास लिखा है और दार्शनिक विवेचन संबंधी व्याकरण भूषण नामक पुस्तक लिखी है। भट्टोजी के गुरु भाई हुए हैं पंडित जगन्नाथ और उन्होंने प्रौढ़ मनोरमा पर मनोरमा कुछ मर्दनी नामक आलोचनात्मक टीका लिखी। इसके आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।